तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं वो आईपीओ 19 को स्टार्ट होने वाला है, दैट इज 19 अगस्त को। उस आईपीओ का नाम है विक्रम सोलार लिमिटेड। अभी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आईपीओ की बात करने से पहले अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी एक बूमिंग इकोनॉमी है, दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी है। और अभी तक ज्यादातर फोकस सस्टेनेबिलिटी पे चल रहा है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, या तो कह सकते हैं हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो अभी सब फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पे फोकस चल रहा है। तो ये जो अभी आईपीओ आ रहा है वो रिन्यूएबल सेक्टर में, इसका नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। अब विक्रम सोलर लिमिटेड ये कंपनी क्या करती है, ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। और सोलर डे बाय डे और मंथ वाइज वन इंडिया में इंक्रीज होते जा रहा है। दैट मीन सोलर सोलर के बारे में लोगों को ज्यादातर पता चलना स्टार्ट हुआ है और सोलर इंस्टॉलेशन भी बढ़ रहा है। तो जितने भी आपकी सोलर कंपनीज है जिनको सोलर पैनल्स की जरूरत पड़ती है वो इस ये कंपनी उनको सेल कर सकती है। तो ये जो कंपनी है ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी आप कह सकते हो। तो अगर आप आज इस पर बेट कर रहे हो तो ये आपको फ्यूचर में दैट इज अराउंड 5 ईयर्स, आपको 5 ईयर्स के बाद ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये तो एक आपकी छोटी हिस्ट्री की बात हो गई, दैट इज इंडियन इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रहा है और ये विक्रम सोलर उसमें किस तरह से आपके लिए प्रेजेंट होगा, ये उसके बारे में बात हो गई। अभी ये जो आईपीओ आ रहा है जो 19 से स्टार्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलर आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इसके कौन से रिस्क फैक्टर्स होंगे जिस जो आपको पता होने चाहिए, और इसका कब स्टार्टिंग डेट है, कब एंड डेट है, कभी आपको इसका अलॉटमेंट होगा, ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसका अभी जीएमपी क्या चल रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलना, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए और भी अच्छे तरह से वीडियोस बनाते रहूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे ये देखते हैं कि ये जो विक्रम सोलर आईपीओ ये किस तरह का आईपीओ और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो विक्रम सोलर आईपीओ है वो 2000 करोड़ का आईपीओ, दैट मीन ज्यादा बड़ा नहीं है, 2000 करोड़ इज ओके। जिसके अंदर फ्रेश इशू, मतलब ये फ्रेश इशू आईपीओ भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। तो जो फ्रेश इशू है वो है 1500 करोड़ का, दैट मीन्स ये पब्लिक के लिए जाने वाला 1500 करोड़। और ऑफर फॉर सेल जो है वो है 580 करोड़ का, दैट इज राउंड ऑफ करके 579 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये जो 1500 करोड़ का जो न्यू इशू आईपीओ इसे वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले 2 स्टेजेस में, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ये पूरा 1500 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट होने वाला है, जो कि मैं अभी आपको ये आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ये आपका आईपीओ जो है वो 19 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है और 21 अगस्त को एंड होने वाला है, दैट इज नॉर्मल आपका मेन बोर्ड आईपीओ इसे कहते हैं, जो कि 3 डेज का होता है। तो ये 19 को स्टार्ट होगा, 21 को एंड होगा। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज का, दैट मीन्स इन फ्यूचर अगर इसे बोनस इशू देना रहेगा, शेयर स्प्लिट करना रहेगा, तो यहाँ पे एक ये लोग के पास ऑप्शन है कि ये कर सकते हैं। इसका जो इशू प्राइस होगा वो होगा 315 रुपीज टू 332 पर शेयर। तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो कभी भी अपर बीड पर अप्लाई करना होता है, दैट इज 332 रुपीज पे। इसका जो लॉट साइज होगा वो है 45 शेयर्स का। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आईपीओ में क्या है, ये आईपीओ फ्रेश कैपिटल है और ऑफर फॉर सेल है, दैट इज फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल दोनों भी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इशू टाइप है इसका बुक बिल्डिंग आईपीओ, ये आपका लिस्ट होने वाला है एनएससी और बीएससी पे। फिर अभी मैं अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊं तो आपका जो आईपीओ है वो 19 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कमिंग ट्यूसडे को। और ये एंड होगा 21 अगस्त को, जो कि आपका थर्सडे होगा। आपको अलॉटमेंट होगा नेक्स्ट डे, दैट इज फ्राइडे को, 22 को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो मंडे को, दैट इज 25 अगस्त को आपको रिफंड आ जाएगा जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होगा। फिर अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तो 25 अगस्त को ही आपको आपके डीमैट अकाउंट में, जो भी अपने डीमैट अकाउंट में अप्लाई किया रहेगा उसमें आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और इसका लिस्टिंग डेट जो होगा वो होगा 26 अगस्त को, दैट इज ट्यूसडे को। अगर आप यूपीआई से अगर आप करने वाले हो आईपीओ में अप्लाई, तो आपका जो यूपीआई मैंडेट का जो ड्यू डेट होगा वो होगा 21 अगस्त, दैट इज थर्सडे को 5 PM तक। तो 5 PM तक अगर आपने यूपीआई मैंडेट अप्रूव नहीं किया तो आपका आपका जो एप्लीकेशन है ये पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी हम लॉट साइज की बात करते हैं। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप मिनिमम 45 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 1 लॉट, जिसका आपको अमाउंट आएगा 14,940 का। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना है।
और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम का अगर अप्लाई करना है तो वो 1,94,220 रुपीज तक अप्लाई कर सकता है, दैट इज 13 लॉट्स तक, जिसमें रिटेल कैटेगरी की मैक्सिमम है। अगर मैं HNI की बात करूं तो HNI में आपको मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई करना होगा, दैट इज जो होगा 2,09,160 रुपीज का, और HNI में मैक्सिमम होगा दैट इज 9,86,040, दैट इज 66 लॉट्स आपको अप्लाई करना है। ये बात हो गई आपकी लॉट साइज की। अगर मैं बात करूं कि इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग किस तरह से होंगे, कि जो जब ये प्राइवेट कंपनी थी, जब प्राइवेट कंपनी थी तभी जो प्रमोटर्स थे जो कंपनी में पैसे डालते हैं उनकी जो होल्डिंग थी वो थी 77.64%, दैट इज मोर देन 75%, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कोई भी लिस्टेड कंपनी में मोर देन 75% इनकी होल्डिंग्स नहीं हो सकती प्रमोटर्स की। और आफ्टर आईपीओ जो प्रमोटर्स होंगे उनकी होल्डिंग हो जाएगी 63.11%, दैट इज कम हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी आईपीओ के बारे में। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स किस तरह के, कि फाइनेंशियली ये किस तरह से परफॉर्म करे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 31 मार्च 2023 में जो इसका एबिटा था 169.18 करोड़, मतलब ठीक है थोड़ा कम था, क्योंकि ये कंपनी को मैं एक स्मॉल कैप कंपनी कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे मैं मिड कैप में डालूंगा, क्योंकि इसका जो ये है मार्केट कैप है, एक बार मार्केट कैप देखो यहाँ पर दिखा रहा है क्या, ठीक है नो इश्यूज, इधर मार्केट कैप नहीं दिखा रहा है। तो ये 186 करोड़ का जो एबिटा है वो एक अच्छा कह सकते हैं। अगर मैं 31 मार्च 2024 की बात करूं तो वो था 398.58 करोड़, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है, दैट इज अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। फिर उसके बाद में अगर लेटेस्ट बात करें दैट इज 31 मार्च 2025 तो ये 492 करोड़ हुआ है, मतलब लास्ट 3 ईयर से ये अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है एबिटा में। तो दैट मीन्स एक कंपनी प्रॉफिटेबल है ऐसे आप कह सकते हो, और ये इसका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। तो फाइनेंशियली भी ये एक कह सकते हैं कि ये अच्छा है। अगर मैं इसके केपीआईज की बात करूं तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16.57% है, जो कि मैं कह सकता हूं कि काफी बेटर है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी इज 24.49% है, ये भी एक कह सकते हैं कि सही है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ज्यादा डेट नहीं है ऐसा आप कह सकते हो। वैसे आपकी पैट मार्जिन 4.8% 4.08% है, जो भी बेटर है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता है बट ये भी एक सही कह सकते हैं। अभी इसका अगर मैं पीई वैल्यू की बात करूं तो पीई वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री देखोगे जो सोलर की जो इंडस्ट्री है उसका एक एवरेज पीई वैल्यू अराउंड 60 की तरफ आता है, 60 के आसपास आता है। तो ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है, या ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये ओवर वैल्यूड है। तो ये थोड़ा है, हो सकता है कि इनिशियली अगर आपको ये रिटर्न्स दे दे फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन आए और उसके बाद पी वैल्यू कम हो जाए, फिर उसके बाद आपके लिए सही प्राइस हो जाएगा एंटर करने के लिए। बस इसका ये जो पी वैल्यू ये थोड़ा ज्यादा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये बात हो गई आपकी पूरी आईपीओ के बारे में। अगर मैं आपको इसकी जीएमपी के बारे में बताऊं तो फिलहाल इसकी जीएमपी जो चल रही है वो 18% की चल रही है, और 19 को स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है इसका जीएमपी भी बढ़ जाए, क्योंकि ये इमर्जिंग सेक्टर है और एक काफी ज्यादा अच्छा सेक्टर है, एवरग्रीन सेक्टर है, तो ये जीएमपी भी बढ़ सकता है, तो आप इस पर भी नजर रख सकते हो। अगर मैं अभी इसके रिस्क फैक्टर की बात करूं, क्योंकि हर एक कंपनी में अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो उसका आपको रिस्क भी देखना चाहिए, वो रिस्क कैपेसिटी आपकी है सही है कि नहीं, और आपको वो रिस्क सही लग रहा है कि नहीं लेने के लिए, वो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि विक्रम सोलार है उसके मैंने टॉप 5 रिस्क आइडेंटिफाई किए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कोई भी आईपीओ में या तो विक्रम सोलार में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहला जो रिस्क है दैट इज फिस्कल 2025-24-23 उनकी जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू थी वो थी 98%, 97% और 46%, जो कि उनका सिर्फ सोलर फोटोवॉलिक मॉड्यूल से आया, मतलब जो वो सोलर बेचते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू इनका यही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आए। अभी एक कोई भी अगर कंपनी अगर आप बिजनेस कर रही है तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जिससे ऐसा समझो कि अगर एक प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा डाउन भी हो गया, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 98%, 97%, 46% ये लास्ट 3 इयर्स का है, अगर इससे थोड़ा सा डिक्रीज भी हो गया अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो भी आपके जो टॉप मतलब आपका जो टॉप लाइन होगा उसमें आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो ये एक मेजर रिस्क है, क्योंकि इसका सोलर फोटोवॉलिक मॉड्यूल से इसके मैक्सिमम रेवेन्यू आते हैं, तो ये एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो रिस्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज ऑफ फिस्कल 2025 77% एंड 88% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज डिराइव फ्रॉम टॉप 5 कस्टमर्स एंड टॉप 10 कस्टमर रिस्पेक्टिवली।
अभी ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसकी 77% जो रेवेन्यू है वो इनकी टॉप 5 से जो उसके कस्टमर्स है उनसे आ रही है, और 88% मतलब 89% के रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है, और गलती से अगर ये कस्टमर्स इनसे छूट गए, कोई भी एक आध दो कस्टमर्स इनसे छूट गए, तो इनका रेवेन्यू कितना ज्यादा हैम्पर हो सकता है ये आप इमेजिन करिए। ये भी एक काफी ज्यादा मेजर रिस्क है जो कि कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए और आपको भी ध्यान में रखना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो इसका फैक्टर ये हो सकता है कि कंपनी को थोड़े और अपने कस्टमर बेस बढ़ाने चाहिए जाके, ताकि जाके ये जो रेवेन्यूज आ रहे हैं दैट इज 77% और 88% के, ये थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए और बाकी कस्टमर से भी उनके रेवेन्यू है जो कि उनके टॉप लाइन को इम्पैक्ट करें पॉजिटिवली। तो ये आपका सेकंड रिस्क फैक्टर हो गया। थर्ड रिस्क फैक्टर अगर मैं बात करूं तो their success is depend on ability to build a new manufacturing facility under their wholly owned subsidiary VSL Green Power Private Limited in Tamil Nadu in two phases and expand the capacity of their existing plant to cost effective manner। तो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो न्यू फ्रेश इश्यू जो है 1500 करोड़ का, वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले जिसका जो उनकी सब्सिडरी को दैट इज VSL ग्रीन पावर लिमिटेड जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे वो अपनी ऑपरेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे। तो उसमें ये 2 स्टेजेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं जो आपका 1500 करोड़ है। तो अगर तमिलनाडु में कुछ भी एक हो सकता है इकोनॉमिक फैक्टर आया दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस कुछ आया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, और या तो फिर अगर ये जब ये ऑपरेशन सेटअप करे तो उसमें अगर कुछ डिले हुआ तो इसमें लॉस होने की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ेगा जिसके वजह से आपका जो प्रॉफिट होगा वो हैम्पर हो जाएगा। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये जो है ये इतना ज्यादा मेजर नहीं है, फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द वेफर दैट इज सोलर फोटोवॉल्टिक सेल एंड अदर रॉ मटेरियल ड्यू टू द चेंजेस इन डिमांड और अदर फैक्टर्स कुड एडवर्सली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच में देन हैव एडवर्सली इम्पैक्ट देयर बिजनेसेस। तो जैसे कि उनके जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उससे भी आपका ये इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर अगर एक ही तरफ से आ रहे हैं तो आपका रॉ मटेरियल प्राइस भी बढ़ सकता है। तो ये उसके बारे में है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट जो मुझे ऐसा लगा था जो काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज certain directors, that is some of them are also the promoters, are one of the corporate promoters are involved in certain legal proceedings। तो अगर मैं आपको बात करूं इसके बारे में, अभी ये जो रिस्क फैक्टर है तो इनके जो डायरेक्टर्स है और जो प्रमोटर्स भी है वो थोड़े लीगल प्रोसीडिंग्स में है, मतलब उनके ऊपर एक कोई तो लीगल केसेस चल रहा है जो कि आपका ये जो विक्रम सोलर आईपी है उसको अफेक्ट कर सकता है। अगर मैं इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर आपको देना चाहूंगा तो आपने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा ब्लू स्मार्ट के बारे में, जो कि अभी उन्हें अपनी क्या बोलते हैं, उन्हें अभी अपनी कंपनी सेल करनी पड़ रही है क्योंकि जो उनके प्रमोटर्स थे उन्होंने स्कैम कर दिया था, जिसके वजह से ये पूरा प्रॉब्लम्स हो रहा है वो कंपनी में। ये तो मैं ब्लू स्मार्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो सब्सिडरी है, जो मेन कंपनी वो तो कुछ और ही है, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही अगर आपके प्रमोटर्स में अगर कोई लीगल केसेस चल रहा है तो वो एक नेगेटिव फैक्टर्स हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि आगे जाकर अगर प्रमोटर्स ने कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ कोई भी केसेस के बारे में तो ये कंपनी पे भी वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए ये आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये हो गया आपका विक्रम सोलर आईपीओ के बारे में, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स के बारे में बता दिया है। आज इसका जो जीएनपी चल रहा है वो 18% का चल रहा है। तो आप ये पूरा इंफॉर्मेशन कंसिडर करके ये देख सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर कंपनी और ये आईपीओ आपको सही लग रहा है कि नहीं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप 19 अगस्त को ही इसमें आप बिड कर सकते हो, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। अगर सब कुछ अच्छे से चला तो ये आपको फ्यूचर में ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स फेयर।